नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कल है भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी और कल के दिन की तैयारी करना पहले से जरूरी है, क्योंकि बड़ा मौका है, बड़ा अवसर है योगीराज भगवान कृष्ण के जन्म का। तो आज के अपने कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कल की कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए आप तैयारियां कैसे करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है? चाल चक्र में आज बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों के बारे में। आपको बताएंगे कि किस तरह की मूर्ति, किस तरह का श्रृंगार होना चाहिए, किस तरह से पूजा होगी ताकि कान्हा की कृपा से आपको खुशियों का वरदान मिल सके, और कैसे भगवान कृष्ण की पूजा होगी, उनका श्रृंगार कैसा होगा, किन किन चीजों की आवश्यकता आपको पड़ेगी, इन तमाम विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी, इसके उपरांत सप्तमी तिथि। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय बीत चुका है। ये समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि जन्माष्टमी का महत्व क्या है और जन्माष्टमी का अर्थ क्या है। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, प्राकट्य हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। जन्म की अष्टमी तिथि थी, इसलिए इसको कहा जाता है जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि में हुआ था। अष्टमी तिथि की मध्यरात्रि में भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए अष्टमी तिथि को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दो चीजें भगवान कृष्ण के जन्म में देखी जाती हैं। पहले नंबर पे तिथि अष्टमी, और दूसरे नंबर पे उनके जन्म का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र। लेकिन इस बार रोहिणी नक्षत्र 13 तारीख को जा रहा है, काफी आगे चला जा रहा है, तो हम रोहिणी पर बहुत विचार नहीं कर रहे हैं। हम अष्टमी पर विचार करते हुए ये मानते हैं कि 11 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, वैसे तो कृष्ण कण कण में विद्यमान हैं, क्षण क्षण में विद्यमान हैं, लेकिन अगर आप जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो इससे संतान की प्राप्ति आसानी से होती है, लंबी आयु मिलती है और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। भगवान कृष्ण को तारक ब्रह्म भी कहा जाता है। दुनिया में ईश्वर के दो ऐसे स्वरूप हैं जिनकी कृपा सर्वाधिक व्यक्ति को प्राप्त होती है। एक हैं शिव और दूसरे हैं कृष्ण। तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मना करके हर तरीके की मनोकामना पूरी की जा सकती है। ऐसा देखा गया है कि अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो भगवान कृष्ण की पूजा करने से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। आप अपने चंद्रमा को बलि कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पद्म पुराण के नियमों के हिसाब से अगर हम देखें तो जिस मध्यरात्रि को अष्टमी होती है वही जन्माष्टमी होती है। उसके हिसाब से 11 अगस्त की रात्रि को जन्माष्टमी मनाना शुभ होगा। बहुत सारे लोग उदया तिथि के हिसाब से 12 अगस्त को मनाएंगे, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो 11 अगस्त की रात को जन्माष्टमी मनाना ज्यादा उचित है। अब जन्माष्टमी के लिए आपको भगवान कृष्ण की एक मूर्ति चाहिए जिसकी आप पूजा करेंगे, जिसको आप स्नान कराएंगे, जिसको आप झूला झुलाएंगे। तो जन्माष्टमी के लिए भगवान कृष्ण की कैसी मूर्ति का चुनाव किया जाए? सामान्यतः जन्माष्टमी पर
बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है। सामान्यतः जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना हम सब करते हैं। आप अपनी आवश्यकता और मनोकामना के आधार पर जिस स्वरूप को चाहें स्थापित कर सकते हैं। कृष्ण के 1000 स्वरूप हैं। कृष्ण के स्वरूपों की बात करें तो शायद कई जन्म लगेंगे समझाने में कि कृष्ण के कितने स्वरूप हैं। आप जिस स्वरूप को चाहें स्थापित कर सकते हैं। अगर आप प्रेम के लिए चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन के लिए चाहते हैं, तो राधा कृष्ण के स्वरूप की स्थापना करें। संतान के लिए बाल कृष्ण के स्वरूप की स्थापना करें और हर तरह की मनोकामनाओं के लिए वंशी वाले कृष्ण जो हैं, वंशीधर जो कृष्ण हैं, उनकी स्थापना करें। बहुत ही अच्छा होगा। वैसे सबसे सुंदर होगा कि आप बाल कृष्ण की स्थापना करें, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है तो जन्म लेते समय बाल रूप हो तो बहुत अच्छा रहेगा। जन्माष्टमी के दिन आप शंख की और शालिग्राम की स्थापना भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो शंख की स्थापना करें, शालिग्राम की स्थापना करें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये तो हो गई मूर्ति की बात। अब कृष्ण तो रसेश्वर है ना। कृष्ण का मतलब ही श्रृंगार है, कृष्ण का मतलब ही खूबसूरती है। शिव और कृष्ण में जो मौलिक भेद है वो यही है कि शिव श्रृंगार से परे हैं और कृष्ण श्रृंगार से युक्त हैं। तो भगवान कृष्ण के श्रृंगार के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? कल आपको श्रृंगार भी करना है, उन्हें सजाना भी है, उसके लिए क्या व्यवस्था होगी? श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का विशेष महत्व है। विभिन्न प्रकार के फूलों से आप भगवान कृष्ण का श्रृंगार कर सकते हैं, इसलिए अलग अलग तरीके के फूलों की व्यवस्था करें। पीले रंग के फूल हों, लाल रंग के फूल हों, सफेद रंग के फूल हों, जैसे भी आपको अलग अलग तरीके के फूल मिले, अलग अलग तरीके के फूलों की व्यवस्था करें। भगवान कृष्ण को वैजयंती के फूल बहुत ज्यादा प्रिय थे, ऐसा माना जाता है। तो अगर आपको वैजयंती के फूल मिल जाएं तो सबसे ज्यादा उत्तम होगा। भगवान कृष्ण के लिए पीले रंग के वस्त्र चाहिए, जिसको पीतांबर कहते हैं। गोपी चंदन चाहिए और चंदन की सुगंध भी चाहिए। ये तमाम चीजों से भगवान का श्रृंगार होगा। जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा तो उसके बाद उन्हें स्नान कराने के बाद पीले वस्त्र पहनाए जाएंगे, उन्हें चंदन लगाया जाएगा, उन्हें अच्छी तरह से झुलाया जाएगा। कृष्ण जन्म के बाद झूले में बैठा करके उनको झुलाया भी जाता है। अतः सुंदर से झूले की व्यवस्था भी जरूर करें। जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो जाता है मध्यरात्रि में, तो उसके बाद उन्हें स्नान कराते हैं, पीले वस्त्र पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं और फिर उन्हें झूले में बैठा करके झुलाते हैं। और ऐसा मानते हैं कि जो भगवान कृष्ण का झूला झुलाता है वो कृष्ण का झूला पकड़ता है, कृष्ण उसके हाथ पकड़ लेते हैं। इसलिए झूला झुलाना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपका हाथ थामे रखें, भगवान आपका हाथ पकड़े रखें, तो इस झूले झुलाने को सामान्य बात मत समझिएगा। इसलिए झूला जरूर झुलाइए। अपने घर में नहीं मना रहे हैं, किसी और के घर में मन रही है, वहां जाकर भी भगवान कृष्ण को झूला अवश्य झुलाइए। अब आता है भोग। वैसे तो भगवान कृष्ण को 56 भोग लगता है। भगवान कृष्ण के भोगों की कोई तुलना नहीं है, लेकिन इनके भोग के लिए एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी क्या व्यवस्था करेगा जिससे भगवान कृष्ण की पूजा होगी? देखिए, पंचामृत जरूर बनाइए। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, उसमें जरा सा गंगा जल मिलाइए और 2 पत्ते तुलसी के उसमें डालिए। ये पंचामृत का भोग आप लगाएंगे। मेवा, माखन और मिश्री की व्यवस्था भी कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग विशेष रूप से लगता है, तो मेवा, माखन और मिश्री की व्यवस्था करें
कहीं कहीं पर देखा गया है, खासतौर से भारत का जो पूर्वांचल का इलाका है वहां पर धनिये की पंजीरी भी अर्पित की जाती है। आटे की पंजीरी नहीं, सूजी की पंजीरी नहीं, धनिये की पंजीरी। कारण यह है कि भाद्रपद के महीने में धनिये का सेवन करने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, शरीर शुद्ध होता है, इसलिए भगवान कृष्ण को धनिये की पंजीरी अर्पित की जाती है। पूरी तरह से सात्विक भोजन बनाइए, प्याज लहसुन मत डालिएगा, पूड़ी उड़ी बनाइए, बढ़िया बढ़िया खीर बनाइए, तमाम तरह के व्यंजन बनाइए और ये सब बना करके भगवान को पहले भोग लगाइए, भगवान को पहले अर्पित करिए। ये तो हो गई भगवान के भोग की बात। अब कल जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के दिन की शुरुआत कैसे करेंगे? कल दिन में क्या करेंगे? सुबह जब सो के उठेंगे तो क्या करेंगे? दिन की शुरुआत कैसे होगी ये भी जान लीजिए। प्रातः काल स्नान करके व्रत का या पूजा का संकल्प लीजिए। संकल्प लीजिए कि मैं आज भगवान कृष्ण के लिए व्रत रखूंगा या रखूंगी, या अगर व्रत नहीं रख पाते तो ये आप संकल्प लीजिए कि मैं आज मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण की पूजा करूंगा या करूंगी। दिन भर जलाहार लीजिए, जल पीजिए, जल ग्रहण करिए या फलाहार ग्रहण करिए। और अगर मान लिया तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई और बीमारी है, तो आप सात्विक भोजन करिएगा, प्याज लहसुन वाला भोजन मत करिएगा। दिन भर भगवान के स्थान की सज्जा करें, दिन में भगवान के स्थान को सुंदर से सजाएं। अपने पूजा स्थान पर मुख्य द्वार पर वंदनवार जरूर लगाएं। अपने मेन डोर पर वंदनवार हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में तब लगता है जब घर में कोई मंगल कार्य होता है, कोई खुशी का कार्य होता है। तो कृष्ण के जन्म से बड़ी खुशी तो कोई हो ही नहीं सकती है, इसलिए घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार जरूर लगाएं। मध्य रात्रि में भोग क्या लगेगा, जन्मोत्सव क्या होगा, इसके लिए पूरी व्यवस्था आप कल दिन में करिएगा। आप व्रत रखें या ना रखें, देखिए ऐसा हो सकता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं हो, डॉक्टर ने कहा हो कि भाई 5 गोलियां खानी है, दवाइयां खानी है, मजबूरी है, नहीं रख सकते व्रत, कोई बात नहीं। आप व्रत नहीं रख पाते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो आहार ग्रहण करिए वो सात्विक हो, उसमें प्याज लहसुन आदि का प्रयोग ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। जन्माष्टमी के बारे में 2 बातें और जान लीजिए। पहली जो अहम बात है जन्माष्टमी के बारे में वो ये बात है कि जन्माष्टमी पर फल और जल ग्रहण करना चाहिए। जो लोग उपवास रख के कुटू के आटे की पूड़ी खाते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं, आलू की सब्जी खाते हैं, ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ये मूर्खता कर रहे हैं, ये सब मत करिए। अगर आपको वास्तव में फायदा उठाना है तो दिन भर कृष्ण का स्मरण करिए और जल फल ग्रहण करके उपवास रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये पहली अहम बात है। दूसरी बात देखिए ये है कि अष्टमी तिथि कल सुबह से शुरू होगी और कल रात में अष्टमी रहेगी। भगवान कृष्ण का जन्म रात में हुआ था, अष्टमी तिथि थी, तो कल रात में चूंकि अष्टमी होगी इसलिए 11 तारीख की रात में ही पूजा करना ठीक होगा। 12 तारीख की रात में नवमी लग जाएगी और नवमी में भगवान का जन्म नहीं हुआ था। हालांकि जो उदया तिथि वाले लोग हैं वो 12 तारीख मानेंगे, लेकिन टेक्निकली शास्त्रों के हिसाब से, पद्म पुराण के हिसाब से 11 तारीख की रात को ही जन्माष्टमी मनाना शुभ होगा, अच्छा होगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र तो मिल नहीं रहा है। तीसरी बात यह है कि जिस घर में भगवान कृष्ण की मूर्ति ला करके आप पूजा करेंगे उस मूर्ति को अपने पूजा स्थान पर बाद में भी रखिएगा और नियमित रूप से उनकी पूजा करते रहिएगा, क्योंकि जब आप जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की मूर्ति लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके घर में भगवान कृष्ण का आगमन हो जाता है। उस आगमन की कीमत समझिएगा, उस मूर्ति की, उस चित्र की पूजा नियमित रूप से करिएगा, उसमें किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या लड्डू गोपाल की मूर्ति की स्थापना कोई भी कर सकता है? लड्डू गोपाल के मूर्ति की स्थापना के साथ कुछ खास बातें हैं क्या? ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी, चाल चक्रवाणी, चाल चक्र,
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवाल के जवाब भी दे रहे थे और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, सौरभ है फरीदाबाद से, उनसे बात करते हैं। सौरभ बताइए। नमस्ते पंडित जी, करण स्पर्श। जी नमस्कार, बताइए सौरभ। हाँ जी पंडित जी, मुझे ये पूछना है कि हमने ना अपने मतलब जैसे कस्टमर को उधार पे पैसा दे रखा था। हमारा कपड़े का व्यवसाय है, तो मतलब जैसे हमारा तो कुछ पैसा तो डूब गया पंडित जी, 10,000 करीब। और पंडित जी हमें ऐसा लग रहा है कि और कस्टमर को हमने दे रखे वो पैसे डूब ना जाए। और पंडित जी दूसरा कुछ ऐसा बताइए कि हमारा कपड़े का काम अच्छा चल जाए। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। पता तो नहीं है पंडित जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। पंडित जी 6। देखो जो अंक आप बताते हैं 6 का अंक, ये भी शुक्र का अंक है। और इस समय की प्रश्न कुंडली अगर हम देखें तो शुक्र जो है वो राहु के साथ विद्यमान है। यानी जो आपका फंसा हुआ पैसा है वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से आपको मिलेगा। इसलिए पैसे के लेन देन में बहुत सावधानी रखने की जरूरत अवश्य है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपके कपड़ों का व्यवसाय अच्छा है और कपड़ों का व्यवसाय आपका भविष्य में भी अच्छा चलेगा। इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खासतौर से इस साल के सितंबर के बाद से इसके बेहतर होने के योग ज़रूर बनते हैं। तीसरी बात यह है कि आप नियमित रूप से हनुमान जी को हर मंगलवार को मीठा पान चढ़ाइए और प्रार्थना करिए कि आपका फंसा हुआ पैसा मिले तो आपको लाभ होगा। और नियमित रूप से श्री सूक्तम का पाठ करिए रोज शाम के समय या रात के समय, तो इससे आपका कारोबार ठीक चलेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आपकी जिज्ञासा की, आपकी राशियों के हाल की, और बात उनकी भी करेंगे जिनका है आज जन्मदिन। भविष्यवाणी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको अनावश्यक मानसिक चिंता रहती हो तो रात में चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर बैठने का प्रयास करें। छत पर जाकर, बालकनी में जाकर के चंद्रमा की रोशनी में 5 मिनट 10 मिनट खड़े रहने का प्रयास करें। आपकी मानसिक चिंता की जो आदत है वो काफी हद तक दूर हो जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, करियर में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 90%। वृष राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, दौड़ भाग बढ़ेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, व्यवसाय नौकरी में व्यस्तता रहेगी, रिश्तों में समस्या आ सकती है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग हैं, कर्जों की स्थिति में राहत मिलेगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, मनचाहा स्थान परिवर्तन होगा, कहीं घूमने जा सकते हैं, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, तनाव बढ़ सकता है, परिवार में अशांति हो सकती है, भगवान शिव की उपासना करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, विवाह तय हो सकता है, कारोबार में सुधार के योग हैं, किसी बड़े बुजुर्ग का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, सेहत को लेकर तनाव कम होगा, धन खर्च पर ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में सुधार होगा, काफी थकान हो सकती है।
शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, कीमती वस्तु के नुकसान से बचें, ऑफिस में वाद विवाद से बचें, दिन भर तनाव रह सकता है, सावधानी रखें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन सकता है, आराम की मुद्रा में रहेंगे। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई पुराना मित्र मददगार होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होगा, करियर और शिक्षा की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती चली जाएंगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य मंत्र का जप करें, ओम आदित्याय नमः। यह मंत्र आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या लड्डू गोपाल की स्थापना कोई भी कर सकता है? देखिए, लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है भगवान कृष्ण की, ये कोई भी स्थापित कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिए ये जीवंत कृष्ण का स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि ये केवल मूर्ति नहीं है, ये जीवित कृष्ण हैं। इसलिए अगर इनको घर में रखते हैं तो पूरी तरह से सात्विकता रखिए, घर में पूरी तरह से पवित्रता रखिए, तभी रखने का कोई लाभ आपको हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं आज के शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। इस समय में भगवान शिव की उपासना करें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और यह समय होगा शाम को 7 बजे से रात के 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।